हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? स्टैटिक राउटिंग हम वैसे तो राउटर पे ही यूज़ की जाती है, लेकिन यदि आपका नेटवर्क छोटा है तो पॉसिबिलिटी है आप स्टैटिक राउटिंग को यूज़ कर सकते हो। यदि आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें यूज़ करना पड़ता है डायनेमिक राउटिंग, यानी कि प्रोटोकॉल, डायनेमिक प्रोटोकॉल के थ्रू हम अपनी राउटिंग टेबल को मेंटेन करते हैं। स्टैटिक राउटिंग का कंसेप्ट क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट हर राउटर के अपनी एक राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है, और जैसे ही जो सबनेट राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन राउटर अपने पास राउटिंग टेबल के अंदर मेंटेन कर लेता है। जैसे यहाँ पे हमने एक लैब क्रिएट की है, वर्चुअल लैब। इस लैब के अंदर दिल्ली वाले राउटर के ऊपर यदि हम देखें तो यहाँ पे एक 40 का सबनेट है, एक हमारा 10 का सबनेट है। तो हमारे इस राउटर के पास, क्योंकि ये इस नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इस वाले नेटवर्क से है, तो जो नेटवर्क से हमारा राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसकी उस सबनेट की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री वो कर लेता है। चलिए हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम शो IP रूट कमांड चलाते हैं और एंटर देखिए। इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है सी मतलब क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड आपके कनेक्शन है। सी मतलब यहाँ पे कनेक्टेड। हमारा राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है 10 वाले सबनेट से, 40 वाले सबनेट से। 10 वाला नेटवर्क हमारा फास्ट इथरनेट पे चल रहा है, 40 वाला नेटवर्क हमारा CL1/0 पे चल रहा है। सेम कंडीशन हमारे हरियाणा वाले राउटर के लिए है, 50, 20 और 40, यानी कि इसके पास हमारे 3 सबनेट की इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। जैसे हमारे इन पोर्टों के ऊपर हम IP को कॉन्फ़िगर करते हैं, जब इन पोर्टों को हम अप करेंगे, जैसे ही अप करेंगे राउटिंग टेबल के अंदर इनकी इन्फॉर्मेशन एंट्री हो जाती है। पंजाब के पास 2 नेटवर्क है, तो हम यहाँ पे देखें तो टोटल हमारे कितने सबनेट है? नंबर 1 सबनेट, 2, 3, 4, 5। टोटल हमारे इस लैब के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर, इस टोपोलॉजी के अंदर हमारे 5 सबनेट हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा 10 का सबनेट चल रहा है, इस वाले पोर्शन पे हमारा 40 का सबनेट चल रहा है, यहाँ पे हमारा 20 का सबनेट, यहाँ पे 50 का सबनेट और यहाँ पे 30 का सबनेट। लेकिन जब हम इस राउटर की बात करें, हमने अभी तक इस लैब के अंदर IP को कॉन्फ़िगर किया है हर इंटरफेस के ऊपर। हर इंटरफेस को हमने अप किया हुआ है। अप करने के बाद इस राउटर के पास 2 सबनेट की इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ये 2 सबनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब बचे कितने आपके नेटवर्क? नेटवर्क 20 का, 50 का और 30 का। इस राउटर के पास 20, 50 और 30 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमारे दिल्ली वाले राउटर के पास नहीं है। और यदि कोई पैकेट्स 30 वाले नेटवर्क के लिए सेंड होता है तो हमारा राउटर 30 वाले नेटवर्क पे उसे सेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि राउटर की एक खासियत होती है, कोई भी डाटा जब वो फॉरवर्ड करता है, फॉरवर्ड करने से पहले वो उस पैकेट के लिए अपनी राउटिंग टेबल को चेक करता है। यदि राउटिंग टेबल के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन है कि इस डेस्टिनेशन पे, इस सबनेट पे जाने के लिए मेरे पास बेस्ट रूट क्या है और मैं कहाँ से इस नेटवर्क पे डाटा को सेंड कर सकता हूँ, तो ही वो सेंड कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। यदि उसकी उस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन हमारी राउटिंग टेबल के अंदर नहीं होगी तो हमारा राउटर भी आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। अब जो हमारा हरियाणा वाला राउटर है, हरियाणा वाले राउटर के पास 1, 2, 3 की जो सबनेट की इन्फॉर्मेशन है वो राउटिंग टेबल के अंदर ऑटोमेटिक एंट्री हो चुकी है। अब इसके पास 30 और 10 इन 2 सबनेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि हम अपने इस वाले नेटवर्क के ऊपर 2 रूट डिफाइन करेंगे। यानी कि हमें यहाँ पे 2 रूट डिफाइन करने पड़ेंगे। कौन कौन सा? हमें एक यहाँ पे 10 के सबनेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी, और सेकंड हमें इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, क्योंकि यदि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा वाला हमारे 50 से, 20 से, 40 से है। किससे कनेक्ट नहीं है? 10 से और 30 से, यानी कि इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे राउटिंग टेबल के अंदर नहीं है, तो हमें इनकी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 30, 30, 0। इस नेट में यानी कि हरियाणा वाले राउटर पे हमें 2 रूट डिफाइन करने पड़ेंगे। यदि दिल्ली वाले राउटर की बात करें तो दिल्ली वाले राउटर के पास डायरेक्टली कनेक्टेड 2 नेटवर्क है, उसके पास 1, 2, 3
3 सबनेट की इन्फॉर्मेशन है तो 3 यहाँ पे हमें रूट डिफाइन करने पड़ेंगे। कौन कौन सा? ये 20 वाला, तो हम यहाँ पे 20, और सेकंड है हमारा 50 वाला, तो हम यहाँ पे 50 की भी एंट्री यहाँ पे करा देते हैं 50, और लास्ट है हमारा 30। इसके बाद यदि पंजाब वाले राउटर की बात करें तो पंजाब वाले राउटर पे हमारा 30 का नेटवर्क, 50 का नेटवर्क, और टोटल हमारे 5 सबनेट है। तो 1 2 की इन्फॉर्मेशन हमारे पंजाब वाले राउटर के पास है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट हो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारा राउटर अपने आप मेंटेन कर देता है। बचा कौन कौन सा हमारा? 20 का, 40 का और 10 का, यानी कि 3 रूट यहाँ पे हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। कौन सा? 20 का, तो 20 की एंट्री यहाँ करा देते हैं हम 20, और हमारा 40 का, और यहाँ पे हम 40, और इसके बाद लास्ट हमारा बचा 10 वाला नेटवर्क, तो 10 की इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग करने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आपको पता होना चाहिए कि हमारे टोटल ऑफ नंबर नेटवर्क कितने हैं और हमें कितने रूट डिफाइन करने हैं। जैसे हमने यहाँ पे रूट डिफाइन दिल्ली वाले राउटर पे हमें 3 रूट की इन्फॉर्मेशन डालनी है, और हरियाणा वाले पे 2 की, और पंजाब वाले पे भी 3 की हमें इन्फॉर्मेशन डालनी है। और यदि मान लो हमारा इस नेटवर्क में एक राउटर और जुड़ जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक ये 3 राउटर अपने आप नहीं लेंगे, यानी कि उसके अंदर तो आपको रूट डिफाइन करना ही करना पड़ेगा, प्लस साथ में आपको इस राउटर पे भी, इस राउटर पे और इस राउटर पे सबके ऊपर उस रूट की इन्फॉर्मेशन आपको मैनुअली ही डालनी पड़ती है। इसीलिए ही ये बड़े नेटवर्क के लिए कभी भी आपकी स्टैटिक राउटिंग यूज नहीं की जाती। तो हमेशा यदि आपका छोटा नेटवर्क है जहाँ तक आप रूट को मेंटेन कर पाओ मैनुअली, वहाँ तक आप स्टैटिक राउटिंग का यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपको लगे कि आप अब इस नेटवर्क को थोड़ा बड़ा हो रहा है और आपको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको रेफ़र करूँगा आप डायनेमिक राउटिंग का ही इस्तेमाल कीजिए। और अभी हम इसको स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्म करने के लिए हमें IP एड्रेस हमने अपनी पिछली वीडियो में भी अपने IP आप हर इंटरफेस पे कैसे कॉन्फ़िगर करोगे हमने अपनी पिछली वीडियो में सीख लिया था। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही हमने 40 के 15 सभी इंटरफेस के ऊपर हमने IP असाइन है, सभी के ऊपर क्लॉक रेट सेट है, सभी के ऊपर जितने भी इंटरफेस है वो सारे हमारी अप है। जस्ट हमें यहाँ पे रूट को डिफाइन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस रूट को डिफाइन करना सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।